हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डॉप्सिस एकेडमी के 15 मिनट शो में, जिसमें आप लोग 50 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हम 15 मिनट शो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोग देखने जा रहे हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हेलिनेट कंजोर्टियम भारत का प्रथम मेडिकल कंजोर्टियम है जो वर्ष 2003 में किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो इसके द्वारा हेलिनेट की स्थापना 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ पुस्तकालयों का सहयोगी नेटवर्क है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिसेट। ये सब सही आंसर है, इसमें क्वेश्चन पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरीज रिव्यूज इनमें से किसका ब्लॉग है? तो ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ब्लॉग होता है जो कोलकाता में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अगर बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन की, एक वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम जिसको W3C नाम मानक है, जिसे मूल रूप से मेटा डेटा के लिए डेटा मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? HTML, CCF और बीफ्रेम। तो सही आंसर होगा RDF। ठीक है, RDF इज राइट आंसर। कोलन वर्गीकरण के 6वें संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य आइसोलेट्स M दर्शाता है। तो इस किसको दर्शाता है? M का मतलब होता है पीरियोडिकल। तो पीरियोडिकल होता है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन होता है? डायरेक्टरी, बिब्लियोग्राफी, न्यूज डाइजेस्ट, बायोग्राफी। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? न्यूज डाइजेस्ट कहते हैं इसको। ASCII में कितने कोड होते हैं? तो पहले ये कोड जो हुआ करता था 2 का पावर 7 हुआ करता था, तो ये 128 हुआ करता था। अब हो गया 2 का पावर 8, तो ये 256 होता है। तो 256 इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर है सी। बात करते हैं, कौन सा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी। इसका माउस हो जाएगा। माउस CPU का पार्ट नहीं होता है, बाकी के सब होते हैं। RDF का विकास W3C द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1996 हो जाएगा, यानी 1996 हो जाएगा। राइट आंसर इज 1996। CCCCC के 5th एडिशन की मुख्य प्रविष्टि में कॉल नंबर कहां लिखा जाता है? तो कॉल नंबर जो लिखा जाता है वो लीडिंग सेक्शन में लिखा जाता है, जो सबसे ऊपर होता है। कलाकारों द्वारा सृजित बौद्धिक संपदा की सुरक्षा कौन करता है? तो कॉपीराइट के माध्यम से की जाती है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करता है। संचार का 5W मॉडल किसने प्रतिपादित किया है? जो कौन कहता है, क्या से किसको, किससे, किस चैनल साथ किस प्रभाव पर केंद्रित होता है? तो इसका सही आंसर है हैरोल्ड लॉसवेल इज द राइट आंसर। फिर आगे क्वेश्चन बताने से पहले बता दें कि बिहार जीविका भर्ती के लिए 2025-26 के लिए करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, जीविका स्पेशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस के आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप सारे वैकेंसीज, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ऑफिस असिस्टेंट है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट है, ब्लॉक इन एग्जीक्यूटिव है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, अकाउंटेंट है। इन सभी के लिए अलग अलग कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको बोर्ड PDF, रिकॉर्डेड क्लासेस और चैप्टर वाइज PDF आपको अवेलेबल होगा, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, और ये माध्यम हिंदी होगा। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की स्थिति को लागू किया गया था? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। फिर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पेटेंट सूचना प्रणाली, जिसको PIS कहते हैं, 1980 में कहां पे स्थापित की गई थी? तो पेटेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां पे है? नागपुर में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित का मिलान करना है, तो अगर हम देखा जाए तो नेशनल नॉलेज कमीशन किससे रिलेटेड है? तो सेम पित्रोदा से रिलेटेड है। सेम पित्रोदा की अगर बात करें तो सेम पित्रोदा यानी A का 2 देखा जाए तो सब में A का 2 है। अगर बर्न कन्वेंशन की अगर बात करें तो ये कॉपीराइट से रिलेटेड है, यानी B का थर्ड देखा जाए तो यहां पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, A और B। अगर कम्युनिकेशन मॉडल, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो ये चट्टोपाध्याय जी इसके क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी D का फर्स्ट। ये 2 ऑप्शन है, तो ये D का 4 हो जा रहा है, ये D का फर्स्ट हो जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? A हो जाएगा। राइट आंसर A। तो इसमें एक और चीज क्या हो जाएगा?
तो सी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, यानी जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो किससे रिलेटेड है, शेनन एंड वेबर से रिलेटेड है। अगला चलते हैं, रेफरेंस सर्विस इज करेंटली ह्यूमैनिटीज में इन प्रैक्टिस बिकॉज हैप्पीनेस थ्रू द पोसेशन ऑफ नॉलेज, या कथन किसका, ये कट गया है, इधर से उधर हो गया है, द एम टू हेल्प द पीपल इन अ वे और अदर टू सिक्योर ग्रेट, यह कथन किसका है, ये चीज यहां आ जाएगी, ठीक है, ये चीज यहां आ जाएगी। तो इसका सही कथन किसका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीजे फॉस्केट का ये कथन है। अगला है, लाइब्रेरी सेस का कोई प्रावधान नहीं है, किस राज्य में नहीं है, तो वैसे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में, यहां पे देखा जाए तो तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में है, यहां पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में है, यहां पे देखा जाए तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में है, लेकिन यहां पे देखा जाएगा तो महाराष्ट्र में भी लाइब्रेरी सेस नहीं होता है और वेस्ट बंगाल में भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करना है। एएलए की अगर बात करें तो एएलए की स्थापना तो 1876 में हो गई थी, सीलिप की स्थापना 2002 में हो गई थी। एसएलए की अगर बात करें तो एसएलए का 1909 में हुआ था और इफ्ला का कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। तो अब मिलान करेंगे तो एएलए का यानी ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 कहां है, ए का 2 यहां पे है, तो इस तरीके से सही क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इसी तरीके डी का थर्ड देखिए आप मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, का गठन लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, एलए यूके और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के विलय से हुआ है, तो किसका गठन हुआ है ये, तो इसका सही आंसर है सिलिप का 2002 में हुआ था इसका गठन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने की 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा से जुड़ा है, तो इसका सही आंसर है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज होगा और साथ में आरएलएफ होगा, क्योंकि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज यानी एनएमएल का जो योजना है वो कौन शुरू किया है या नोडल एजेंसी के तौर पर कौन होता है, तो आरएलएफ होता है। तो इस तरीके से सेकेंड एंड फोर्थ सही हो जाएगा, तो सेकेंड एंड फोर्थ अगर देखा जाए तो डी करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं लाइब्रेरी एथिक्स का संयोजन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो ये किसका संयोजन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एथिक्स में, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, कमिटमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, कमिटमेंट होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित का मिलान करना है, तो निम्नलिखित का मिलान अगर देखा जाए तो हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी की बात की जाए तो ये हो जाएगा दिल्ली, ये हो जाएगा दिल्ली। डेविड सेशन लाइब्रेरी मुंबई हो जाएगा और एशियाटिक सोसाइटी भी मुंबई हो जाएगा और राधा कृष्णन पब्लिक लाइब्रेरी क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। तो ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड ये भी है और ये भी है। बी का एक हो जाएगा, बी का 1, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। फिर अगला, दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दिल्ली होगा। इसका सही आंसर दिल्ली है, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, दिल्ली है, आईटीओ के पास है, ठीक है, दिल्ली इज द राइट आंसर, इसमें कोई नहीं है ऑप्शन सही। फिर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने किस वर्ष एक पेशेवर नैतिक संहिता अपनाई गई थी, तो 1939 में अपनाई गई थी, कोड ऑफ एथिक्स कह सकते हैं। किसके द्वारा अपनाई गई थी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा कोड ऑफ एथिक्स अपनाया गया था 1939 में। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन द्वितीय स्रोत नहीं है, तो सर्वे जो पब्लिकेशन होता है ये पहली बार प्रकाशित होता है, सर्वेक्षण, तो ये बाकी के सब क्या है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंटेशन, ये प्राइमरी है, तो इस तरीके से ये सेकेंडरी सोर्स नहीं है। फिर बात करते हैं जुबली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो इन ऑप्शंस में सही आंसर क्या है, इवेल्युएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज होता है। फिर बात करते हैं जुबली प्रोजेक्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इनमें सही आंसर है 1999 में इसे स्थापित किया गया था। अपूपा पैटर्न में यू का मतलब क्या होता है, तो अम्ब्रल होता है, जो सबसे क्लोज सब्जेक्ट से, कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। फिर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की अवधारणा का विकास किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल पोर्टर हो जाएगा, माइकल पोर्टर इज द राइट आंसर। पुस्तकालय सामग्री की रखरखाव में लक्स का अर्थ क्या होता है, तो लक्स एक तरह से इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड है, तो यूज ऑफ मेजरमेंट फॉर इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन या लाइट, तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, एक यूनिट होती है, लक्स फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। ऑनलाइन पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी है तो डेलनेट का कौन सा पोर्टल होता है, तो कॉनकोर होता है, याद रखिएगा कॉनकोर
कोर क्या होता है, डेलनेट का ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। इंस्टाग्राम को किस कंपनी ने खरीद लिया था, तो ऑब्वियसली मेटा, आज की डेट में मेटा कहते हैं, जो पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। फिर 72वें बीपीएससी की फाउंडेशन बैच शुरू की गई है द ऑफिसर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगे, जो एमसीक्यू आधारित होगा और बोर्ड पीडीएफ होगा मात्र 999 में। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। द ऑफिसर्स एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे जाएंगे तो ये कोर्स अवेलेबल है, तो इसको 15 टेस्ट सीरीज भी आपको साथ मिलेगा जब कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। फिर अगला क्वेश्चन है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है सब्जेक्ट लिस्टिंग हेड, तो सब्जेक्ट लिस्टिंग हेड जो उदाहरण है वो कंट्रोल इंडेक्सिंग लैंग्वेज का उदाहरण है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिटरेसी वारंट जो हुल्मे के द्वारा दिया गया था, ईडब्ल्यू हुल्मे के द्वारा, तो ये कब दिया गया था, तो 1911 में दिया गया था। फिर एक एचटीएमएल तत्व की जिसका उपयोग एचटीएमएल दस्तावेज के हेड सेक्शन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। हेड सेक्शन में मेटा डेटा होता है जिसका सीधा सा अर्थ डेटा के बारे में डेटा होता है, तो सही आंसर क्या है, हेड टैग कहते हैं उसको। फिर अगला है इनमें से वीडियो फॉर्मेट क्या होता है, तो पीडीएफ, जेपीजी, एवीआई और पीएनईजी, तो राइट आंसर एवीआई होता है, एवीआई वीडियो फाइल होती है। फिर अगला है एक एचटीएमएल तत्व है जिसका उपयोग परिचयात्मक सामग्री या नेविगेशन लिंक के लिए किया कंटेनर, एक कंटेनर का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हेडर टैग होता है। इसके पहले वाला हेड टैग होता है, ये हेडर टैग होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरित किए जाने वाले स्मॉल मैगजीन या न्यूज लेटर को क्या कहते हैं, ई पत्रिका, ई कंटेंट्स, ऑनलाइन बुक या ई जाइन कहते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है ई जाइन कहते हैं। यूनेस्को के डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के में कार्यक्रम करता है, के रूप में कार्य करता है कौन, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता या कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, तो इसका सही आंसर है कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, डी राइट आंसर है। अभिलेखागार यानी आर्काइव्स में सामान्यतः किस प्रकार की सामग्री को रखा जाता है, तो हिस्टोरिकल यानी पुरातात्विक या ऐतिहासिक सामग्रियों को रखा जाता है। रेफरल सेवा शब्द इनमें से किसके द्वारा अधिक प्रासंगिक है, डेटाबेस सर्च सर्विस, इंटर लाइब्रेरी लोन, इंफॉर्मेशन स्काउटिंग या रिट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग, तो राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन स्काउटिंग इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, तो लाइब्रेरी लिप्सिस है, लिप्सिस इज द राइट आंसर। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन स्टोन हो जाएगा। फिर अगला आपको बताना चाहेंगे कि बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास अधिकारी टारगेट बैच शुरू किया गया है, जो माध्यम हिंदी है इसका, जिसमें लैंग्वेज और जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग से संबंधित आपको कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और बोर्ड पीडीएफ और जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा और 15 टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था, तो हम बता चुके हैं कि प्रथम पीढ़ी के जो पीढ़ी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पहला होता है वी यानी वैक्यूम, दूसरा होता है ट्रांजिस्टर, तीसरा होता है आईसी, चौथा होता है माइक्रो प्रोसेसर और लास्ट होता है एआई यानी क्वांटम कंप्यूटर। तो पहला पूछा है तो वैक्यूम की बात होगी, वैक्यूम क्या है, वैक्यूम यहां है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। फिर शैनन और वीवर किस सिद्धांत से संबंधित हैं, तो ये मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर एस रंगनाथन के लिए कौन सा कथन सही है, द डिसिप्लिन ऑफ द मेलविल डेवी हु रैंक्ड इन इंडिया द फर्स्ट प्रोफेशनल क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इन इंडिया, ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डीडीसी, डीडीसी यूडीसी से इनका कोई मतलब नहीं है, तो डीडीसी और यूडीसी से इनका एएसीआर से कोई मतलब नहीं है। द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी के ये फर्स्ट इंपीरियल नहीं थे, जॉन वो थे मैकफार्लेन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल और पीएचडी शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तकनीक दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होती है, तो हम बता चुके हैं अभी वी, तो टी यानी ट्रांजिस्टर होगा, तो राइट आंसर इज ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन संबंधित किस वर्गीकरण पद्धति से हैं, तो इसका सही आंसर है यूडीसी से, तो यूडीसी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग 50 नहीं 49 क्वेश्चन ही अवेलेबल है, तो 49 क्वेश्चन जो हमारा रेगुलर अगर कहा जाए तो 15 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कराने का संकल्प आज पूरा हुआ। तो हम लोग कैसा लगा आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप बताएं कि आपकी क्लास में कैसा लगा और क्या इसमें और परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो आपके सुझाव बहुत ही स्वाभाविक है और स्वागतनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।